नमस्कार, मैं हूं त्रिपाठी ज्ञानेंद्र। वंदे मातरम में कुछ छंद जुड़ गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आंदोलित जेन अल्फा को वेल मेंटेन स्कूल मिल गए हैं। जंतर मंतर से लौटे जेनजी को साफ सुथरी परीक्षा मिल गई है। बेरोजगारों को रोजगार मिल गया है और कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। विश्वास नहीं है तो गृह मंत्री अमित शाह को ही सुन लीजिए, उनकी बॉडी लैंग्वेज को भी पढ़ लीजिए। कल कांग्रेस पार्टी की कार्यसमिति ने एक आश्चर्यजनक और देश विरोधी फैसला लिया है। उन्होंने अपनी पार्टी के 37 के रिजोल्यूशन को फॉलो करते हुए महान वंदे मातरम गीत के 2 ही छंद गाने का फैसला किया है। पहली बात तो ये कि कांग्रेस ने 2 ही छंद गाने का फैसला नहीं लिया है। आपने जो छंद जोड़े हैं उसे नहीं गाने का फैसला लिया है। 2 छंद कांग्रेस आजादी के समय से गाती आ रही है और आगे भी 2 छंद गाती रहेगी। दूसरी बात, 1937 में कांग्रेस ही थी जो देश की आजादी की लड़ाई लड़ रही थी, राजनीति नहीं कर रही थी। आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे 1937 में चुनाव होने वाला था। कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी थी और उसने वंदे मातरम के 2 ही छंद गाकर अपनी सरकार बना ली। याद रहे, 1937 के 10 साल बाद आजादी मिली और उसके बाद इस देश में राजनीति की सोची गई। इसलिए 1937 के उस रेगुलेशन को सियासी तौर पर पेश मत कीजिए, आगे बढ़िए। इस देश में 12 साल बाद भी पढ़े लिखे लोग बचे हैं। बोलिए। स्वर्गीय बंकिम बाबू के इस अमर कृति का न केवल अपमान किया है, वो लाखों शहीदों का भी अपमान किया है जो वंदे मातरम का नारा लगाते लगाते देश की आजादी के लिए फांसी पर चढ़ गए, जिन्होंने कई साल जेल में काटे। अच्छा, आप ये कहना चाहते हैं कि 1937 से आज तक जो वंदे मातरम इस देश में गाया जा रहा है वह बंकिम बाबू का सम्मान नहीं है? जो 1937 से वंदे मातरम गाते आ रहे हैं वे बंकिम बाबू का सम्मान नहीं कर रहे हैं, सदा वाले सम्मान कर रहे थे। और ये कहाँ लिखा है कि शुरू के 2 छंद गाना अपमान है? सम्मान तभी होगा जब पूरा गाया जाएगा। और किसने कहा? गांधी जी ने, सुभाष बाबू ने, सरदार पटेल ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने। यही लोग तो उस समय थे। और हाँ, इस देश के वीर सपूत इसलिए नहीं फांसी पर झूले कि बीजेपी सरकार में आएगी तो 2 छंद के 10 और 12 छंद करेगी। फांसी पर इसलिए झूले कि देश आजाद होगा, उनकी पीढ़ियां गुलाम नहीं रहेंगी, शिक्षा की भिक्षा नहीं मांगेंगी, उनकी बेटियां डॉक्टर बनेंगी, पेपर लीक के कारण आत्महत्या नहीं करेंगी, हक से जिएंगी और हक मांगने पर उनकी अपनी ही सरकार अंग्रेजों की तरह उन पर पैलेट गन नहीं चलाएगी। वीर सपूतों ने यह तो नहीं कहा कि जब तक वंदे मातरम पूरा नहीं गाया जाएगा हम अंग्रेजों से नहीं लड़ेंगे, देश के लिए जेल नहीं जाएंगे, केवल 2 छंद गाने से देश के लिए फांसी पर नहीं झूलेंगे। उन्हें उम्मीद थी कि उनके संघर्ष और शहादत से देश आजाद होगा और देश में अपनी सरकार होगी, नमक रोटी भी चैन से खाएंगे, नमक की जगह पर डिटर्जेंट नहीं परोसा जाएगा। आज कांग्रेस पार्टी 1937 का अपनी पार्टी का रिजोल्यूशन मान रही है और पार्लियामेंट के एक्ट को नकार रही है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य है। फिर आप ऐसे बात कर रहे हैं जैसे तब कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी और आपका मातृ संगठन आरएसएस आजादी की लड़ाई लड़ रहा था। तो फिर लीजिए, अब आप कांग्रेस से ही जवाब सुनिए। अमित शाह की हिम्मत कैसे हो रही है कि वो महात्मा गांधी को देश विरोधी कहें? अमित शाह की हिम्मत कैसे है कि वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश विरोधी कह रहे हैं? क्या अमित शाह सुभाष चंद्र बोस को देश विरोधी कह रहे हैं? क्या अमित शाह आचार्य कृपलानी को देश विरोधी कह रहे हैं? क्या अमित शाह मौलाना आजाद को देश विरोधी कह रहे हैं? और क्या अमित शाह
गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को देश विरोधी कह रहे हैं, क्योंकि 1937 में 1937 28 अक्टूबर को कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने गुरुदेव की सलाह पर दो छंदों को वंदे मातरम की मंजूरी दी थी, जिनको अडॉप्ट किया था, उसी को हम आज भी गाते हैं। जिस चीज को गांधी जी ने सहमति दी, नेहरू जी ने सहमति दी, सरदार पटेल ने सहमति दी, सुभाष चंद्र बोस ने सहमति दी, आचार्य कृपलानी ने सहमति दी, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर जो किया गया, हम वो मानेंगे, अमित शाह की बात मानेंगे। और अमित शाह जी, विभाजन की बात आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि असलियत तो यह है कि इस देश की जंगे आजादी में आपकी छोटी उंगली का छोटा नाखून नहीं कटा था। आपके पूर्वज माफीनामे और मुखबिरी करते थे, आपके पूर्वज रत्नागिरी में पेंशन पर रहते थे। और यह बात मैं नहीं कह रही हूं, ये उन्हीं के परपोते कोर्ट में बता रहे हैं। आपके पूर्वजों ने इस तरह से प्रेरित किया नाथूराम को कि उसने बापू की हत्या कर दी। आपका इतिहास बहुत सियाह है। मुस्लिम लीग की बात करते हैं आप, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, 1942 में जब पूरा देश करो या मरो, डू और डाई के नारों के तहत क्विट इंडिया मूवमेंट कर रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन में ब्रिटानिया हुकूमत को घुटने टिकवा रहा था, तो आपके पूजनीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकारें क्यों चला रहे थे? बंगाल में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, सिंध में। अरे वो तो फजलुल हक की उस सरकार में शामिल थे, वो फजलुल हक जिसने पाकिस्तान की थ्योरी लाहौर अधिवेशन में ही दे दी थी 1942 से बहुत पहले। और मुझे एक बात जरूर बताइएगा अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी लाहौर लपके हुए क्यों गए थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी वाघा बॉर्डर क्यों गए? और लाल कृष्ण आडवाणी जी जिन्ना की कब्र पर क्यों गए? आपका इतिहास बहुत सियाह है। आप लोगों ने तिरंगे को अशुभ कहा, 53 साल तक उसका बहिष्कार किया। आपने कभी भी वंदे मातरम नहीं गाया। आप नमस्ते वत्सल्य में जो भी गाते हैं, असलियत यह है कि आपने संविधान की प्रतियां जलाई। आज आपको दो बातों का जवाब देना है। छात्रों पर पैलेट गन किसने चलवाई? क्या आपको पता था या नहीं पता था? इन बातों का जवाब देना है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से लेकर सरदार पटेल, पंडित नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों को देश विरोधी कहने की ना आपकी हिम्मत है और ना हैसियत है। जबान संभाल के बात करिएगा, और इस देश की जंगे आजादी पर बोलने का आपको रत्ती बराबर हक नहीं।